मानसूनी तबाही ने कई राज्यों में कोहराम मचा रखा है और सड़क हादसों में जाती जानों से भी देश परेशान है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठकें की। राजनीतिक रूप से अहम बैठकें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की। इन बैठकों में क्या कुछ हुआ यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने एक बार फिर रागा है पाकिस्तान अलाप। इसके अलावा आपको बताएंगे असम मिजोरम सीमा विवाद की ताजा स्थिति। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव में बुधवार तड़के बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दाचन तहसील के होंजार गांव में सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने के कारण एक पुल के अलावा छोटी नदी के किनारे स्थित 6 मकान और एक राशन की दुकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस, सेना और राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF का संयुक्त राहत अभियान जारी है, जो लापता 25 लोगों की तलाश में जुटे हैं। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल के विभिन्न क्षेत्रों में 2 बादल फटने से एक लघु पनबिजली परियोजना, लगभग 1 दर्जन मकान और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के अध्यक्ष फिरोज अहमद खान ने बताया कि करगिल जांस्कर मार्ग पर सांगरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां अचानक आई बाढ़ ने लघु पनबिजली परियोजना सहित संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उधर हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की मौत की आशंका है और 7 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि कुल्लू जिले में 4 व्यक्तियों और चंबा में 1 व्यक्ति की मौत होने की आशंका है। लाहौल स्पीति में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू में मणिकर्ण के पास पार्वती नदी की सहायक नदी ब्रह्मगंगा में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण 26 वर्षीय पूनम और उसका 4 वर्षीय बेटा निकुंज बुधवार सुबह करीब 6:15 बजे उसमें बह गए। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला और एक पुरुष भी बाढ़ के पानी में बह गए। उन्होंने जानकारी दी कि लाहौल स्पीति के विभिन्न हिस्सों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और लगभग 60 वाहन फंस गए हैं। भूस्खलन के कारण राज्य के कई अन्य हिस्सों में कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। उन्होंने बताया कि शिमला शहर के विकास नगर में भूस्खलन में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है और शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 18 यात्रियों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर घटना की जानकारी ली है। लखनऊ क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक SN साबत ने बताया कि पंजाब के लुधियाना से बिहार जा रही एक निजी डबल डेकर बस 27-28 जुलाई की दरमियानी रात राम सनेही घाट क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर कल्याणी नदी के पास एक्सल टूट जाने की वजह से सड़क के किनारे खड़ी थी। बस ठीक होने में देर लगने की बात बताए जाने पर यात्री बस से बाहर निकल आए थे और कुछ लोग बस के आगे सड़क पर लेटे भी हुए थे। तभी रात करीब 12 बजे पंजाब से बिहार जा रहे नागालैंड के एक ट्रक ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं 25 अन्य लोग इस घटना में घायल हुए हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की। ममता बनर्जी का आज का दिन दिल्ली में बड़ा व्यस्त रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ चाय पर चर्चा करने के अलावा ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य विपक्षी नेताओं के साथ भी चर्चा की। सोनिया गांधी के साथ चर्चा के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष का चेहरा बनाए जाने के मुद्दे पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। Yes, Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition.
So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. देखिए बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है. हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा. भैया ये हाथ हटाना यार, कैमरा हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है. ऑडियो आ जाएगा हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है. तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए. ये तो जनता नहीं जानने चाहता है. जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है. अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है. दूसरी ओर पीडीपी के स्थापना दिवस पर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भाजपा में कोई फर्क नहीं है. पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रीनगर में संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि केंद्र ने अगस्त 2019 में जो कुछ भी छीना था उसे ब्याज सहित लौटाना होगा. उन्होंने इस दौरान एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग अलापा. उस वक्त यहाँ मिलिटेंसी पीक में थी जब वो लाहौर चले गए. उसके बाद करगिल हुआ, फिर मुशर्रफ को बुलाया, उसके बाद पार्लियामेंट हुआ, फिर वाजपेयी जी पाकिस्तान चले गए. बात करते रहे क्योंकि वो बार बार कहते थे कि आप हमसाया नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हो. वाजपेयी जी की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी लाहौर चले गए, क्या नहीं गए? अगर वो लाहौर गए, वो बुरा नहीं, अच्छा है, वो अच्छा इक़दाम किया था उन्होंने. उसके बाद बदकिस्मती से पठानकोट वाक़या हुआ. उन्होंने बात की अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, दरअंदेजी के कम हालात थे, दिन थोड़ा सा लुकन वोट आ रहा. तो इसमें बुरा क्या है जब महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान से बात करो, ये ताकि खून खराबा बंद हो जाए हमेशा के लिए. क्या शिमला एग्रीमेंट नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के हवाले से? क्या ताशकंद एग्रीमेंट नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के हवाले से? क्या लाहौर एग्रीमेंट नहीं हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया जम्मू कश्मीर के हवाले से? क्या लाहौर एग्रीमेंट में ये बात मुशर्रफ ने नहीं मानी कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो मैं पाकिस्तान की सरजमीन को जम्मू हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा? क्या वाजपेयी की काविशों और डॉक्टर मनमोहन की काविशों की वजह से मुफ्ती साहब का जो ख्वाब था मुजफ्फराबाद रोड, रावलाकोट रोड, ये हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ही तो खोला? आज दोनों रास्ते कारोबार के लिए बंद है. मैं कहती हूँ करो पाकिस्तान के साथ बात, करो कारोबार फिर से शुरू मुजफ्फराबाद रोड और रावलाकोट रोड से. क्यों नहीं करोगे? आप तो चीन के साथ रोज बात करते हो. वो चीन जिसने हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं? आप नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं? मगर कब्जा तो किया है उन्होंने. इसलिए ये सोचना है हमको, हमने डंडा नहीं उठाना है. चाहते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान यहाँ बंदूक उठाए ताकि उनको यहाँ ज्यादा से ज्यादा जुल्म करने का मौका मिले. इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं ये मत करो, बंदूक मत उठाओ, मारे जाते हो, पीछे तुम्हारे माँ बाप रह जाते हैं. इसलिए मुझे उसका ये माना कि हिम्मत है, हौसला है, समय आवाज शुमारिया काफी वंकन हमने अमन के तरीके से, अमन के रास्ते से अशुन गांधी जी ऐसी सबक अच्छा नजूर तो गए. अशु सारी खुद बोर्ड लीडर हिंदुस्तान में गांधी जी तेम लॉर्ड जुल्मस खिलाफ उनके चीज बना, उनके बीजेपी और तरीके कार छो सुचना हुकूमती तरीके कार के सुचि इतने अंग्रेज और तमसात जिस तरह अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, इसी तरह बीजेपी इस पर हुकूमत कर रही है. शक ऐसे ही बड़े शक, हर इंसान पे शक. मुल्क में जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन पे शक. इसराइल पहचान मशीन की मौजूद का नाम मॉनिटर उसका भी कॉस्ट का चुका है. यानी बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फर्क नहीं.
उधर असम मिजोरम सीमा विवाद पर केंद्र निगाह रखे हुए है। इस बीच मिजोरम के साथ हुए संघर्ष पर विरोध जाहिर करने के लिए आहूत 12 घंटे के बंद से असम की बराक घाटी के 3 जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बराक घाटी में सुबह 5 बजे से प्रभावी बंद के मद्देनजर सभी कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे और बहुत कम वाहन मिजोरम की सीमा से सटे कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों की सड़कों पर दिखे, जबकि आपातकालीन सेवाओं को रियायत दी गई थी। इस दौरान कछार की एसपी ने मीडिया को संघर्ष से प्रभावित इलाके के हालात की जानकारी दी। देखो, अभी माहौल टेंस है, बातचीत चल रही है एट अ सीनियर लेवल। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। सीआरपीएफ एज अ न्यूट्रल फोर्स बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। असम मिजोरम बॉर्डर रिस्पेक्टिवली फोर्स रिस्पेक्टिवली अपने अपने एरिया में है। वेल, दैट्स अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, कांट बी आंसर्ड। नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि बिकॉज एज आई टोल्ड यू देयर आर सीनियर लेवल टॉक्स गोइंग ऑन एंड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, दैट्स व्हाई कोई फर्दर मूवमेंट उस जोन में नहीं है। या अभी ओनली द रेसिडेंट्स हु आर ऑफ दैट एरिया they are to move. No one else is to move in that area. No, as I told you, it's a conflict zone. It's not about Congress or any other political party. It's a conflict zone for everyone. It's the same thing. Our own CM yesterday, he did not move to the conflict zone. So everyone understands the security concerns. So let's all move towards a resolution. My message is to remain calm, to have trust in police and to have trust in Assam government. We'll have a resolution very soon. दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कोविड के कारण उत्पन्न हुई यात्रा चुनौतियों, अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत और खाड़ी क्षेत्र पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्लिंकन के साथ वार्ता के बाद कहा कि विश्व एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा कि दुनिया में ऐसे कुछ ही रिश्ते हैं जो अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि हम विश्व के 2 प्रमुख लोकतंत्र हैं और हमारी विविधता हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देती है। ब्लिंकन ने भारत अमेरिका संबंध को अगले स्तर तक ले जाने पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल के साथ विविध द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की। समझा जाता है कि दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चली बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति और हिंद प्रशांत साझेदारी के विषय छाए रहे। इस बातचीत से जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और तकनीक के क्षेत्रों के महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की तथा द्विपक्षीय संबंध को अगले स्तर पर ले जाने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर विशेष ध्यान भी दिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।